Now this is the question number 30 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, few Python statements have been given to you, and it has been asked what will be the output of these Python statements. So in order to solve this one, let's do the first line numbering and then we'll try to figure out what is each and every line is doing. तो फर्स्ट लाइन में क्या है, आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी है जिसकी वैल्यू क्या कर रखी है आपने, इनिशियली कोई भी वैल्यू पास आउट नहीं है. नाउ इन द सेकंड लाइन व्हाट इज हैपनिंग, आपको क्या दे रखी है, एक टपल दे रखी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं. लेट मी डू द इंडेक्सिंग फॉर दिस वन. तो 0 1 2 and followed by 3. Okay, so we have four elements in this tuple: Jishan, Nishan, Gurmeet and Lisa. Now in the line number 3 आपका एक for loop start हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, I in range 1, 5. तो for your convenience what I'll do, I will write the value which will going to apply for I. तो 1 2 3 and followed by 4. ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 से 1, 5 है तो 1 से लेकर 5 - 1 तक, यानी कि 1 2 3 4. नाउ हर इटरेशन में क्या करना है आपको, यू नीड टू इवेल्युएट टी ऑफ आई माइनस 1. देन क्या करना है आपको, एक डिक्शनरी के अंदर उसको असाइन करना है. तो इनिशियली डिक्शनरी क्या है आपकी, एम्प्टी है. नाउ विल सी इटरेशन बाय इटरेशन कि क्या आउटपुट आएगा. व्हेन आई की वैल्यू इज 1 तो टी ऑफ आई माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, टी ऑफ 0. तो टी ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, जिशान. आप क्या कर रहे हो, आप लाइन नंबर 4 में डी ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रहे हो आप, जीशान. ठीक है, तो डी ऑफ 1 इसका मतलब क्या है, यू आर असाइनिंग एन एलिमेंट टू द डिक्शनरी. तो उसका मतलब क्या आएगा, आपकी डिक्शनरी बन जाएगी ऐसे 1:2, वैल्यू वुड बी जीशान. तो 1 will be your key and Jishan will be your its value. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया कैसे वैल्यू इनसाइड हो रही है इसके अंदर. D1 ऑफ जिशान, जो ये लाइन है आपकी, ये क्या काम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रही है आपकी, ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा रही है. 1 बिकम द की एंड जिशान विल बिकम इट्स वैल्यू. नाउ फॉर I इक्वल्स टू 2, वैल्यू विल बिकम T ऑफ 1. T ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है आपकी, निशांत. अब इस केस में क्या होगा, D ऑफ 2 विल बी निशांत. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जिशान तो ऑलरेडी है इसके अंदर. तो व्हाट विल हैपन, जिशान के बाद क्या होगा, नेक्स्ट उसमें इटरेशन में 2 विल बी एडेड एज अ की एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, निशांत. ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है डिक्शनरी के अंदर. सिमिलरली इस केस में क्या होगा, व्हेन वैल्यू इज 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की पावर टी ऑफ 2. तब क्या हो जाएगा इस केस में, डी ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू गुरमीत, और क्या होगा, 1 पे जीशान, 2 पे निशांत और 3 पे क्या आ जाएगा आपका, गुरमीत. ओके, सिमिलरली व्हेन I इक्वल्स टू 4 तो इस वैल्यू पे क्या हो जाएगी, टी ऑफ 3. टी ऑफ 3 क्या है आपका, लीसा. सिमिलरली 1 पे निशांत, 2 पे जीशान, 3 पे गुरमीत एंड 4 पे क्या आ जाएगा आपका, लीसा. तो फाइनल लिस्ट डिक्शनरी क्या बनेगी आपकी, दिस वन. इस केस में क्या होगा आपका, नाउ एट द लाइन नंबर 5 व्हाट इज आस्किंग, प्रिंट ऑफ डी. तो जब प्रिंट आप डी करोगे तो क्या आएगी आपकी, एक डिक्शनरी आएगी, इसके अंदर आपकी 4 एलिमेंट्स होंगे. फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वैल्यू की वुड बी 1 2 3 4 एंड रेस्पेक्टिवली उनकी वैल्यूज क्या होंगी, जिशान, निशान, गुरमीत और लीसा. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन द आईडी एज वेल, यू विल सी द सेम आउटपुट. देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर में आईडी नहीं मिलेगा, तो यू नीड टू लर्न कि कैसे इवेल्युएट करना है कोड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, so now coming back to this one, it would be the option number D will be the correct one. Why? Because it is the only option which is giving us dictionary and in the required format. So for this one, option number D is the correct one. Now based on the similar concept, you need to solve this one. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this particular code. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.